channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today we are back with our day 14 of English speaking course. आज हम हमारे English speaking course के day 14 पे आ गए हैं. तो जैसा आप अभी जानते हैं कि आपने पूरा ऑलमोस्ट टेंस सीरीज खत्म कर चुके हो. टेंस का सिर्फ आखिरी टेंस बचा है जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. और ये वीडियो के बाद आपकी टेंस सीरीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. और उसी के साथ आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसी के साथ हम एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जैसे ग्रामर के काफी सारे टॉपिक्स कवर अप करते जाएंगे, ताकि आगे चल के जब 60 डेज हो जाए तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब आप इम्प्रूव हो जाओ इंग्लिश में और आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट भी हो जाए. तो इसके लिए ही हम इतना सारा ग्रामर की चीज़ें, इतनी सारी ग्रामर की चीज़ें पढ़ते हैं, ताकि आपको ग्रामर, बिकॉज ग्रामर से ही इंग्लिश का लिंक होता है, इसके लिए हमें ग्रामर उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये सारे ग्रामर्स के पार्ट से अगर आपको पता होंगे तो मैं टेंसेस का आज आखिरी टेंस आपको सिखा देती हूँ, फिर आपकी टेंस सीरीज खत्म हो जाएगी. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 14, बिकॉज आज हम आ गए हैं हमारे डे 14 पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लास्ट टेंस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज. आज हम हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज के लास्ट टेंस पे आ गए. ये लास्ट टेंस सिखाने जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस सिखाने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है ये टेंस के बारे में कि ये टेंस काफी रेयरली यूज होता है, यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये टेंस मोस्टली यूज ही नहीं होता. इसकी जगह पे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो यूज होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. बट अभी के लिए हमें टेंस सीरीज पूरी खत्म करनी है, उसके लिए ये हमारा लास्ट टेंस कंसिडर किया जाता है. इसके लिए हम ये टेंस सीख रहे हैं और इसका फॉर्मूला भी काफी इजी है. आप जैसे जैसे आगे चलोगे आपको समझेगा. टाइप्स ऑफ टेंसेस मैं आपको हर बार बताती हूँ, ये इसके लिए लिखती हूँ मैं ताकि आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये तीनों टेंस अच्छे से बाइट हो गया हो. तो ये तीनों टेंस का आखिरी वीडियो रहेगा ये टेंसेस के ऊपर, क्योंकि अगले बार से हम बहुत सारी आगे की चीजें सीखने वाले हैं. इसके लिए ये आपको अब वीडियो में शायद कल से ना दिखाई दे. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करते हैं. उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको हर टेंस के लिए उसकी पहचान बताती हूँ, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं. तो ऐसे इसके भी मतलब पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी. तो इनकी पहचान से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे. और समय रहेगा वो आप जानते ही हैं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे ही मैंने कहा उसमें आपका समय यानी जो टाइम है वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो ही जाना चाहिए. मैं आपको हर बार कहती हूँ. तो इसके लिए समय है और ये सारी चीजें हैं, जो भी हिंदी वाक्यों की एंड में ये सारी चीजें और समय आए उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे. तो यहाँ पे देखिए मैं आपको हर चीज के लिए फॉर्मूलाज बताती हूँ, रूल बताती हूँ, और ये आपको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये याद रखोगे तो ही आपको ये पूरा आइडिया मिल पाएगा कि आप कैसे बना रहे हो, यानी आप सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस कन्वर्ट कैसे कर पाओगे, बोल कैसे पाओगे. इसके लिए ये सारे रूल्स फॉर्मूला मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको बाहर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल देखते हैं. अफर्मेटिव यानी नॉर्मल सेंटेंस के लिए तो सब्जेक्ट जैसा मैंने कहा था, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल शैल आएगा. विल शैल कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी. हैव बीन आएगा, हैव बीन आएगा प्लस हैव बीन आएगा. फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी आएगी. फिर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सेंस फॉर और टाइम आएगा. सेंस और फॉर कैसे यूज करना है, अगर आप मेरे लास्ट वीडियो एकदम फर्स्ट डे से मेरे साथ ज्वाइन है तो आपको पूरा अच्छे से समझ गया होगा. बट अगर जिसको नहीं समझा उनके लिए भी मैं फिर से इस वीडियो में आपको समझाऊंगी और साथ ही साथ टाइम आएगा. तो ही शी नेम इट, यू दे, उसके साथ विल हैव बीन आएगा और आई और वी के साथ शैल हैव बीन आएगा. ये आप अगर मॉडर्न इंग्लिश की तरफ से चल रहे हैं, यानी जो अभी मॉडर्न इंग्लिश हुई है, जो नया बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये विल शैल आप हर एक से इसके साथ इवन आई और वी के साथ भी ये विल हैव बीन लगा सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ओल्ड इंग्लिश में हम आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगाते थे. आपके लिए मैं इसके लिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि शैल हैव बीन भी आ सकता है, शैल हैव बीन. वरना अगर ओल्ड बुक्स में अगर ये सब शैल हैव बीन ये सारी चीजें आएंगी तो आपको नहीं समझेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए मैं इस वीडियो में ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से चल रही हूँ. अगर आपको चाहिए तो आप
आप ये आई और बी के हिसाब से भी चल सकते हो, यानी आई और बी ही यूज कर सकते हो विल में भी। तो चलिए सिंस और फॉर के टाइम पे आते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर टाइम यानी पक्का समय, फॉर यानी डिफरेंट टाइम यानी कच्चा समय। ये पक्का समय, कच्चा समय, सारी चीजें क्या है ये आपको धीरे धीरे करके समझ जाएगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको लास्ट वीडियो से ही बता रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको जो परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज स्टार्ट की थी वो वीडियो में मैंने एकदम डिटेल से बताया है कि ये सीरीज होती क्या है, ये टेंसेस होते क्या है, ये पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट टाइम क्या होता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम यानी एक पक्का समय उसमें दिखाया जा रहा है, और डिफरेंट टाइम यानी फॉर उसमें यूज होता है जहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आगे सॉल्व करेंगे आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। तो एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह 3 दिनों से खाना खा रही होगी। अब इसे मैं आपको हर बार कहती हूँ, अगर आपको नहीं थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उंगली रख रख के फॉर्मूला पे बनाइएगा, क्योंकि अगर आप उंगली रख रख के भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। शी हमारा सब्जेक्ट है जो हमने लिखा, विल हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यह ही शी नेम इट के साथ यही आने वाला है विल। हैव मैंने आपको बताया हैव बीन लगेगा। ईट का फर्स्ट फॉर्म, खाने का फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट के साथ आईएनजी ईटिंग। द फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंस क्योंकि इसमें पक्का समय दिया है, 3 दिन पक्का समय है, और 3 days, सिंस 3 days शी विल हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस 3 days। तो ये एक पक्का समय दिया है कि 3 दिन से, इसमें ऐसा नहीं कहा है कि कई महीनों से, कुछ महीनों से, ऐसे कुछ दिनों से, ऐसे नहीं कहा है। यहाँ पे 3 दिन पक्का समय बताया है, इसके लिए हमने सिंस यूज किया है। तो चलिए अब आप यहाँ पे देखते हैं, ये जो रोनित का वाला एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। रोनित मंगलवार से जा रहा होगा। रोनित विल हैव बीन गोइंग सिंस ट्यूसडे। रोनित हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन जैसे मैंने आपको कहा था हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है, और गो के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंस क्योंकि पक्का समय दिया है, ट्यूसडे बताया है, इसके वो पक्का समय है, इसके सिंस, और ट्यूसडे यानी मंगलवार। अगर आपको सेंटेंस ज्यादा बड़ा है, उसमें बनाने में तकलीफ हो रही है, तो मैंने आपको उल्टे सेंटेंस वाली ट्रिक बताई थी, आप देख सकते हैं उसे। थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं आई शाल, इसमें देखो जो पुरानी वाली इंग्लिश थी वो यूज की है मैंने, आई के साथ शाल लगाया है। आई शाल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। आई होप अब आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ रही होगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर टाइम, कच्चा समय, पक्का समय, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी रूल सेम रहेगा, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा। विल हैव बीन के बीच में नॉट डाल देंगे, विल और हैव के, क्योंकि हमें तीसरे नंबर पे नॉट चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट आ जाएगा, और बाकी का पूरा सेंटेंस वैसे ही सेम रहेगा, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा आगे का। अगर आपको डाउट है कि ये विल शैल और सिंस फॉर कैसे यूज करना है इसमें भी, तो सेम ये सारी जो चीजें मैंने यहाँ पे रूल्स बताए थे, सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस में भी। बस आपको एक ही चीज याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही आया आपको तीसरे नंबर पे नॉट याद रखना है। तो अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, आपको एग्जाम्पल से काफी अच्छा समझेगा। तो पहला एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, वह कल गाड़ी से नहीं जा रहा होगा। He will not have been going from car since tomorrow। यहाँ पे देखिए मैंने तीसरे नंबर पे नॉट लगा दिया, बिकॉज he will not, हमें तीसरे नंबर पे नॉट चाहिए, इसलिए मैंने he will not have लिख दिया है। तो वैसे आपको तीसरे नंबर पे नॉट लगा, बाकी का सेंटेंस सेम रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, मैं 4 घंटों से यहाँ इंतजार कर रहा होगा। अभी यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस यानी नॉर्मल सेंटेंस दिया, उसे आपको ये नेगेटिव बनाना है। तो चलिए वही सेम चीज करनी है आपको, बस नॉट तीसरे नंबर पे डाल देना है। तो आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 4 hours। यहाँ पे मैंने तीसरे नंबर पे नॉट लगा के पूरा सेंटेंस सेम रखी हूँ। तो तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, साथ ही साथ हम 7 बजे से भागे जा रहे होंगे। We shall not have been running since 7 o'clock। यानी हम 7, यहाँ पे देखिएगा मैंने सिर्फ तीसरे नंबर पे नॉट डाल दिया है, सेम आपको करना है, नॉर्मल सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना है, इसलिए हमें तीसरे नंबर पे नॉट डाल देना है। बाकी का पूरा सेंटेंस अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो सेम है। अब हमारे बेसिक एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। आपको हर एक एग्जाम्पल्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो एकदम ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अगर आप जितना एग्जाम्पल्स अच्छे से करेंगे उतनी ज्यादा इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होती जाएगी। तो चलिए पहले एग्जाम्पल्स में आते हैं। ट्रेन आज दिल्ली से बंगाल जा रही होगी।
ट्रेन विल हैव बीन गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बंगाल फॉर टुडे। टुडे यहाँ पे मैंने फॉर इसके लिए लिखा है, टुडे के लिए, क्योंकि इसमें समय नहीं बताया। आज हमें पता है बट इसका पर्टिकुलर समय होता है ट्रेन का जो हमें नहीं बताया गया, इसलिए हमने फॉर लिखा है वहां पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, कंचन मोबाइल कल से नहीं बेच रही होगी। कंचन विल नॉट हैव बीन सेलिंग द फोन सिंस टुमारो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो सेंटेंस है हमारा, यह नॉर्मल सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता होगा, मैं आपको हर बार यही बताती हूँ, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, बाकी की सारी चीजें आप बाद में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या तुम 2 घंटों से पार्टी में जा रही होगी। विल यू, हमारा जो पहला, मैंने आपको हर बार कहा है कि हमारा जो ये पहला ये होता है हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूले में, हमारा ये पहला हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए हम उसे ही हेल्पिंग वर्ब मेन कंसीडर करते हैं। तो विल यू हैव बीन गोइंग टू पार्टी फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ पे क्या नहीं होता तो हमारा सेंटेंस होता है यू विल हैव बीन गोइंग टू पार्टी फॉर 2 आवर्स। क्योंकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको बेसिक एग्जांपल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, फॉर्मूलाज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको फॉर्मूलाज बाहर है तो आप कैसे भी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब हमारे बेसिक प्रैक्टिसेस पे आ जाते हैं। ये मैं आपको हर बार बेसिक प्रैक्टिस के लिए देती हूँ ये सारे सेंटेंसेस, ताकि आप इसे घर में बैठ के कन्वर्ट कर पाओ और इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंट कर पाओ। तो चलिए देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे पॉज करके सॉल्व कर दीजिए, बट आप इसे सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो ही आपकी इंग्लिश ज्यादा इंप्रूव हो पाएगी। अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड पूरा सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, तो ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी। सो आई होप अब तक आपने आप स्क्रीनशॉट ले लिए रहोगे। साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस यानी हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस और उसी को इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया है। इसके साथ आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जितना अच्छे से ये सारी चीजें सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी देखते रहिएगा, इसे भी समझिएगा, तभी आपको अच्छे से पूरे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको अच्छे से जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है वो धीरे धीरे आपका एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व होता जाएगा। सो आई होप कि आपको ये पूरा मैंने जो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया है ये आपको पूरा अच्छे से समझ गया होगा। So I hope you liked my video, and if you liked it, please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक भी दिन मिस नहीं करना है। जैसा आप जानते हैं आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 14 था और आगे ही हम ऐसे ऐसे कर करके पूरा 60 डेज धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे और आपकी इंग्लिश उतना ही ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगी जितने ज्यादा डेज होते जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।